कोई काम ही नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता जी ने सारी झुग्गियां तोड़वा दी। जितना भी केजरीवाल ने काम किया था, पानी बिजली फ्री दिया था, झुग्गी बनवाना सब बंद कर दिया भाई साहब। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कि यहाँ पर जो मकान तोड़े जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आके मतलब गलत तरीके से बस गए हैं। अगर यहाँ मैंने मकान लिया उसके बराबर में कोई झुग्गी डालेगा, मैं डालने दूंगा। कौन चोर उचक्का आके रह रहा, क्या गारंटी है जी उसकी? जो अवैध झुग्गी है वे सारी तोड़ी जाए। लोगों को सड़क पर ला दी सरकार। एक झुग्गी में 4-4 एसी, आपके घर में है 4 एसी। कितने टैक्स पेयर है भाई झुग्गियों में? सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बाद क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को लाके हिंदुस्तान में बसाया कांग्रेस ने। उसके बाद आगे केजरीवाल जी अन्ना हजारे के संग अनशन करते हैं, उनके भी पिछाड़े पे लात मार के वो आके सीएम की गद्दी ले लेते हैं। जो वोट दिया हुआ अवैध वो क्यों रखा है इन्होंने? वो सब वापसी क्यों नहीं करा? क्या वोट मैडम इन्होंने नहीं दिया, इन जैसे लोगों ने भी नहीं दिया। क्या नाम हुआ सर? एडवोकेट सुशील कुमार दुबे। कैसा देख रहे हैं आप दिल्ली में, कैसा कामकाज देख रहे हैं? कोई काम ही नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता जी ने सारी झुग्गियां तोड़वा दी। जितना भी केजरीवाल ने काम किया था, पानी बिजली फ्री दिया था, झुग्गी बनवाना सब बंद कर दिया भाई साहब। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी भी आज भी आया है दिल्ली गवर्नमेंट का कि 1 जनवरी 2025 तक जितने झुग्गी बने हैं, जितने लोग आए हैं, उन सबको मकान मिलेगा। आज आया है ये। अरे पहले तो उनको बेघर कर दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरा रैन बसेरा बना हुआ है। अरे तो रेलवे के स्टेशन मास्टर वो आरपीएफ वाले सब बुला रहे हैं, भगा रहे हैं वहाँ से। तो गरीब रोड पे सो रहा है। रैन बसेरे पूरे तोड़ दिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही। आप उन्होंने खरीद के जमीन पे वहाँ मकान बनाए थे, झुग्गियां डाली थी। कोई रजिस्ट्री है, कोई एफिडेविट है? कुछ नहीं है ना। कहीं किसी कल को संसद भवन पे भी कब्जा कर लेंगे उसकी। केजरीवाल जी के किए काम को खत्म कर दिए। केजरीवाल ने कौन सा 11 साल पहले केजरीवाल था क्या? झुग्गियां बसाए थे। कांग्रेस की बसाई हुई झुग्गियां हैं, केजरीवाल की बसाई हुई झुग्गियां हैं। बताओ, अगर यहाँ मैंने मकान लिया उसके बराबर में कोई झुग्गी डालेगा, मैं डालने दूंगा। फिर गंदगी नहीं होगी वहाँ पे। सुरक्षा की क्या गारंटी है? कौन चोर उचक्का आके रह रहा, क्या गारंटी है जी उसकी? कौन आतंकवादी है? क्या है? झुग्गी तोड़ी जा रही है। जो अवैध झुग्गी है वे सारी तोड़ी जाए। इनके चक्कर में ये भाई का नाम क्या है मैं नहीं जानता। अगर ये हिंदू हैं उसके बावजूद यहाँ पे 100,000 बांग्लादेशी आके रह जाएंगे तो उनकी झुग्गियों की कौन पुष्टि करेगा कि कौन है? उनके भी संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, कि झुग्गी होनी चाहिए। लोगों को सड़क पर ला दी सरकार। एक झुग्गी में 4-4 एसी, आपके घर में है 4 एसी। बताओ, ठीक है। हम देखते हैं भाई कितनी रीडिंग होगी, अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई देश का भी तो सोचो, कितने टैक्स पेयर हैं भाई झुग्गियों में, ठीक है। सारी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बाद क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। कि भाई नेगेटिव सरकार की छवि खराब करो, देश की छवि खराब करो। हमारी झुग्गी तोड़ दी भाई साहब। जनता दिल्ली की खुश है झुग्गी तोड़ने। देखिए, अभी आप सर्वे करा लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये सरकार चल रही है। आप देखिए जिस तरीके से। क्या लगता है आपको, क्या कमी लगता है झुग्गी के अलावा? जनता परेशान है। आप देखिए ना, क्यों परेशान है जनता? मैं कह रहा हूँ अभी भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली में। पहले केजरीवाल की सरकार थी। सरकार में उससे पहले, हाँ आप बताओ ना क्या बताओ, उससे पहले केजरीवाल से पहले किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? आप बताइए ना। आप बताओ ना। अरे आप कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता, अभी कोई मेरे सामने तारीफ कर रहा था आपकी। आप कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं। आप बताइए दुबे जी कि आप मतलब कांग्रेस जैसे केजरीवाल से पहले किसकी गवर्नमेंट थी दिल्ली में? आप बताइए ना। मैं आप क्यों रेटिंग नहीं देंगे? आपने कहा कि सर्वे कर लीजिए। मैं आपसे सर्वे शुरू करती हूँ। क्या कमी है अभी वर्तमान में रेखा गुप्ता की सरकार में जो केजरीवाल जी में बेहतर था? आप कितना नंबर देना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? देखिए, नंबर अगर गरीब आदमी से पूछा जाए, जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं, आज पानी नहीं आ रहा, पहले पानी आ रहा था। बिजली, आप देखिए बिजली के बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही है। वही हाल उत्तर प्रदेश में। एक बात है, 200 यूनिट तक तो फ्री थी, उसके बाद बिल कौन सा भर रहे हैं भाई साहब? बताओ एक मिनट। जब 4-4 एसी लगाओगे, 20-20 हज़ार का बिजली का बिल लाओगे तो कौन सी बिजली आएगी आपके यहाँ पे? बताओ, ठीक है। मैडम देखिए, इनको दर्द इसलिए हो रहा है, केजरीवाल से पहले थे कांग्रेस। 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश को खाया नासूर बन के। उसके बाद बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को लाके हिंदुस्तान में बसाया कांग्रेस ने। उसके बाद आगे केजरीवाल जी झूठे जुमलेबाजियां लेके अन्ना हजारे के संग अनशन करते हैं, उनके भी पिछाड़े पे लात मार के वो आके सीएम की गद्दी ले लेते हैं। उनके साथ में कौन आई थी? किरण बेदी जी आए थे, बाबा रामदेव आए थे, और एक वो कथावाचक जो आजकल बने हुए हैं, कोई किशोर नाम है उनका, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, किशोर नाम है उनका, कमल किशोर या ऐसे प्रशांत किशोर, ठीक है, वो भी उनके साथ में थे। आप एक बात बताइए कि जब ये इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं तो आम जनता की क्या बात है? आप जाइए यूट्यूब पे, आपको साक्षात दिख जाएगा कि केजरीवाल ने कौन कौन से जुमलेबाजियां करी हैं, वो सब दिख जाएगा। और अगर इनको, आपको दुबे जी अगर इतनी तकलीफ है ना, आप भी ब्राह्मण हो और मैं भी पंडित हूँ, हम दोनों एक ही बिरादरी से हैं। एक मिनट भैया जी, एक मिनट।
आपको बताना चाहूँगा, आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी पंडित हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मकान तोड़े जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आके मतलब गलत तरीके से बस गए हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर देश को आपको मल्टी सिटी बनाना है, अगर आप जापान से या अमेरिका से या लंदन से या पेरिस से या कनाडा से तुलना करना चाह रहे हो, आज हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, और आपके केजरीवाल ने और लाके तो या तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लाके 65 सालों में इस देश का बुरा हाल कर दिया, देश को नोच नोच के खा गए हैं ये लोग। और अगर आज उसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है तो ऐसे भाइयों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार से आते हैं, ऐसे लोग ही आते हैं राहुल गांधी के परिवार से, क्योंकि ना पप्पू को अकल आई है ना ऐसे मेरे पप्पू भाइयों को अकल आएगी। अब देखिए गरीब कह रहे हैं आप लोग, उस गरीब से नहीं लेकिन वो जो अवैध निर्माण हुआ है उसको खाली कराने से जनता तो कहीं ना कहीं खुश है ना। नहीं तो जब भाजपा सरकार बना रही थी तो भाजपा ने ये कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम अभी भी कह रही है, अभी भी कह रही है बीजेपी। मैडम एक मिनट, दुबे जी, भाजपा ने नहीं बनाया, भाजपा ने एक मकान नहीं बनाया। अगर एक मकान बनाया होगा भाजपा को गाली देने का काम मैं करूंगा, मोदी जी की बुराई मैं करूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो भाजपा ने अगर अवैध मकान बनाया, मैं अवैध निर्माण कराया, आप एक दिखा दीजिए, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां कहीं भी हो आप एक दिखा दीजिए। बीजेपी की बुराई सबसे पहले ये बीजेपी का प्रवक्ता अमित मुदगल करेगा। और बताइए आप, क्या नाम हुआ? मोहम्मद आमिर अहमद, कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से है। जी, कैसा है रेखा गुप्ता का काम? मतलब ये अवैध अवैध कह रहे हैं, क्या वोट भी अवैध है था, या इन्होंने ये वो अवैध भी चला उनके साथ, वो खरा हो गया था क्या अवैध भी? जो वोट दिया वो अवैध, वो क्यों रखा है इन्होंने, वो सब वापसी क्यों नहीं करा? वो तो वोट आपको इसलिए दिया, आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको आपका राशन कार्ड बन गया, वोटर आईडी। इन्होंने नहीं दिया वोट मैडम, इन्होंने नहीं दिया, इन जैसे लोगों ने भी नहीं दिया। बीजेपी को वोट किसने दिया है? 120 कट्टर सनातनी हिंदू परिवार के लोगों ने। और किसने दिया? दूसरे, जिन्होंने 3 तलाक की सताई हुई महिलाएं थी, 3 तलाक बंद करने के बाद बीजेपी को आज पसंद करने वाले, योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाली वो महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं हैं जो आज बीजेपी को चाहती हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, दिल्ली में सरकार बनाए और इस हिंदुस्तान में सरकार बनाए। ऐसे लोगों ने वोट नहीं दिया और हमें ऐसे लोगों की वोट की जरूरत भी नहीं है। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, ऐसे 20 करोड़ केचुओं की, कॉकरोचों की हमें जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो इनके भी है ना, वोट दिए हो या ना दिए हो। कौन से मुख्यमंत्री हैं? लेकिन इनसे पूछे, सबसे ज्यादा बुराई तो उसी की कर रहे होते हैं। और इनके मुख्यमंत्री कौन थे? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी थे। पूछिए जरा इनसे। ये लोग जो है ना कह चुके हैं इस बात को कि हमारा जब बाबा इतनी कहता तो हम इतनी कर देते हैं उसको, ठीक है नहीं। ये जितने लोग अवध भाषा बोल रहे हैं, उल्टी सीधी भाषाएं बोलते हैं, इनको कोई टोकने वाला नहीं है। अगर वगने को टोकने वाला होता तो ये यहाँ आके बदतमीजी जितनी भी ये सोशल मीडिया पे इन पर कहा था पत्रकार महोदय, ये किसने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देंगे, तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे और योगी आदित्यनाथ को मठ में भेज देंगे और मोदी जी का तो वो हाल करेंगे जो उनको 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये किसने कहा था? ये हमारे धर्म के लोगों ने कहा था या आपके मजहब के लोगों ने कहा था? आप बताइए मुल्ला जी। ठीक है, किसी धर्म मजहब पे नहीं जाते हैं, मजहब पे मत जाओ। लेकिन क्यों ना जाओ यार, क्यों ना जाओ? कब तक दबते रहोगे? तुम क्या पागल हो क्या? कब तक दबते रहोगे? अगर आज भी नहीं आवाज उठाई तो जिंदगी भर नासूर बन के रह जाओगे इस देश के लिए। हमारा कोई भी काम कुछ भी करता है, मैंने वोट मोदी को देना है, पहली बात। क्यों? हमें दिल्ली से है? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव नाम है। हाँ। कैसा है रेखा गुप्ता का काम, कैसा है? बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। क्या